देखिए 12 अगस्त को शेरशाह अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो जाएगी। उससे पहले किस तरह शेरशाह की कास्ट जो है वो करगिल पहुंची और उनके साथ सास बहू और साजिश भी पहुंचा करगिल की ऊंचाइयों पर। आइए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूँ एबीपी न्यूज़ में। दोस्तों, हमारे पीछे इस वक्त है टाइगर पॉइंट, टाइगर हिल और बत्रा पॉइंट। ये वो दो जगह हैं जहाँ पर कई वीरों ने शहादत से एक नई कहानी लिखी है। उसी कहानी को परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा के किरदार से लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और शेरशाह की पूरी टीम। सबसे पहले तो प्रोमो हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। एंड सिद्धार्थ, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कल जवानों के साथ आपने ट्रेलर लॉन्च किया था। जी जी बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस था आपका? बिकॉज आई कुड फील दैट दैट वाइब्स फ्रॉम देयर। एब्सोल्युटली, आप भी वहाँ थे, आपको भी महसूस हुआ कि आई थिंक ये सबसे एप्ट जगह है हमारी इस स्पेशल पिक्चर के लिए, क्योंकि ये इन्हीं एक रियल लाइफ हीरो की कहानी है, कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी है। और जब हम कल कारगिल दिवस पर हम दो फंक्शन में गए। पहले हम वॉर मेमोरियल पे थे जी, जहाँ पे हम एक्चुअल फैमिलीज जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने फैमिली मेम्बर्स वहाँ शहीद हुए हैं उनको रिस्पेक्ट पे करने आ रहे थे। तो बहुत ही एक आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक बहुत ही इमोशनल आई थिंक एक ग्रैटिट्यूड निकलता है आपके अंदर से, क्योंकि यार इन लोगों ने हमारी हिफाजत के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान दी है। एंड उसके बीच में हम लोग एक हमारी स्पेशल पिक्चर लेके आ रहे हैं कि हम ऐसी कहानियाँ पूरी दुनिया को बता पाएँ। जी। और अभी अमेज़न प्राइम वीडियो के द्वारा हम कम से कम 200 अलग कंट्रीज में जाएंगे। तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ये पिक्चर मेरे लिए भी काफ़ी सालों से मैं इस पिक्चर के सिलसिले में लगा हुआ हूँ। तकरीबन 5 साल लग गए इसको बनने में और आज पब्लिक के लिए रिलीज़ हो रही है। सो मेरा पहला मौका मिला है मुझे एक रियल लाइफ ट्रू हीरो प्ले करने का। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और साथ में इमोशनल भी हूँ। और आज हम स्पेशल कारगिल में हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे विद द वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रेलर। हमने कई सारी फिल्में देखी हैं आपकी, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस फिल्म के लिए आपकी जो तैयारी थी वो कितनी अलग थी। जी, अब अगर आप कोई बायोपिक करते हैं, ट्रू हीरो की कहानी करते हैं, सो आई थिंक डेफिनेटली आपके पास एक जोन, एक कहानी, एक डायरेक्शन होती है कि किस तरह आपको वो किरदार दर्शाना है। और विष्णु जी और संदीप ने, जो हमारे राइटर हैं, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हमारी स्क्रिप्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स डाले हैं। जो कितने डायलॉग्स मैं बोल रहा हूँ वो उनके खुद बोले गए डायलॉग्स हैं, जो कि दिखते फिल्मी हैं, बट वो इतने फ्लैम्बॉयंट थे कैप्टन विक्रम बत्रा कि तभी हम उनकी आज जो पिक्चर बना रहा हूँ तो मैं उनका और बड़ा फ़ैन बन गया हूँ। क्योंकि ऐसे स्ट्रेस में हम लोग फिल्मी डायलॉग बोल सकते हैं कि यार मैं यहाँ पहाड़ चढ़ के पीछे कभी नहीं हटूंगा, ये नहीं करूँगा, हमें पता है कि ये हिंदी पिक्चर है, बट वो रियल लोकेशन में, रियल वॉर में ऐसे डायलॉग्स बोलना दिखाता है कि वो किस तरीके से निडर थे। उनको अपनी ड्यूटी के अलावा और कुछ दिखता नहीं था, चाहे वो दुश्मन हो या चाहे वो इतना बड़ा पहाड़ हो। तो आई थिंक वो माइंडसेट में घुसना एक प्रेप था। हम उनके काफ़ी कॉमरेड से मिले, मेजर जामवाल से मिले, हमने बॉम्बे में ट्रेनिंग करी आर्मी पर्सनल्स के साथ, पूरी कास्ट ने मिलकर ट्रेनिंग करी। इवन इन कारगिल में हम आके फिर हमने रिहर्सल करी एग्जैक्ट प्रेप की, जो एक्चुअल बैटलफील्ड है। इंडियन आर्मी के कितना सपोर्ट मिला हमें, सो वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट दैट द इंडियन आर्मी गेव अस। यार, दो सवाल आपके लिए मैं पूछना चाहूँगा। स्पेशली फैंस ने एक पूछा है, दे आर वेरी एक्साइटेड कि आप और सिद्धार्थ साथ में आ रहे हैं, तो ये एक प्रेशर है कहीं ना कहीं कि फैंस नो डाउट बहुत एक्साइटेड। प्रेशर है, हम भी बहुत एक्साइटेड है कि फर्स्ट फिल्म साथ में कर रहे हैं। और इस फिल्म, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट दिस इज़ दैट फिल्म, बिकॉज इस फिल्म में it's a biography of Captain Vikram Batra, and I think Sir has beautifully, captured everything about his life, from his everything about his youth, his passion, his love, और जिस तरीके से उन्होंने इस लव स्टोरी को इतने इमोशनली और इतने ट्रूथफुली और ऑनेस्टली और अर्नेस्टली दिखाई है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उन लोगों के बारे में इतना नहीं पता होता जो who stand like a pillar of strength to the army officers, whether it's your brother, your father, your husband, your loved one, और उन पे क्या बीतती है, इनसिक्योरिटीज़ होती है कि वापस, and you never know कि is he going to come back, is this going to be the last time we meet, and those things
I mean, it's something which just literally chokes you, that you never know when that next time is going to be. So you make the most of every moment. और जब मैं डिम्पल से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि इन 4 साल के रिश्ते में I think they had met not more than a couple of months. In 4 years, most of the time was spent writing letters to each other. उस वक्त तो टेलीफोन का भी trunk calls होते थे, and it was not easy to to meet so often because of he was in this profession and he was an army officer. लेकिन each moment was so meaningful whenever they met and was so special. And Sir has actually put those very moments in the film. The most important moments, from the proposal, the way the love story graduates, as how she had narrated it to us. और जब मैं नरेशन सुन रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए. So I knew that this is a film, this is one love story that it's too emotional, and it's one that I would want to be a part of. I don't think I've ever heard of a story like this of somebody who's got so much what should I say, commitment in her heart for him, कि she chose to remain unmarried for the rest of her life. So yes, coming back to your question about with Sid, I just feel that this is such a lovely film for us to be doing for the first time together. एक्चुअली जो डिम्पल की कहानी वो पहली बार किसी फिल्म में जो कि कारगिल से रिलेटेड है उसमें बताई जा रही है. तो विष्णु सर, ये एक वो पॉइंट है जो इस फिल्म को शायद अलग लेवल पर लेके जाएगा. तो डिम्पल जी को मनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को? डिम्पल जी बहुत शाय है, बट You're talking about real Dimple? Yes, real Dimple. Real Dimple. Okay, when it comes to real Dimple, see, there's one beautiful thing about Dimple is that she doesn't come out much. She doesn't come out much. She doesn't speak much about it because I think probably they have their own personal inhibitions. Because for her, I believe that Vikram is still serving somewhere. I don't even want to face it. That's the most very beautiful. I mean, where do you find love stories like that? Where do you really find love stories like that? And there are so many actually hidden behind which we haven't even seen. And this is one of those special love stories which happened between Vikram and Dimple. For me, when I was listening to Dimple, there's nothing to convince. There's nothing for me to actually convince rather than just listen to her, what she has to offer to me. That was a key factor for me. And when I'm seeing the scene, when I'm seeing them perform, for me it was only, this is Vikram Batra for me and this is Dimple for me, and when I see them, I was just looking at probably Vikram and Dimple were like that. You used to call us also Dimple. Yeah, Dimple. Acha Vikram, it used to be like that. और स्पेशली जब विक्रम बोलते होंगे तो बिकॉज एक तो आपने आर्मी यूनिफॉर्म पहन रखी है, आप कारगिल में एंड आप वो किरदार निभा रहे हैं, वो लेजेंडरी किरदार, तो अंदर से लगता होगा यार वो क्या फीलिंग आती थी, वो आप ही बता सकते हैं. बिल्कुल. आई थिंक जब आप इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक आपका डेकोरम, आपका अंदाज, आपकी एक बदल जाता है. आई थिंक आप ना भी ट्राई करें, कोई भी लड़का पहनेगा यहाँ पे, अगर आपको भी पहना दूंगा तो आप भी आपके सडनली आपका पोस्चर बदल जाएगा, आपका मैनरिज्म बदल जाएगा. बिकॉज यही है वो डिसिप्लिन और जो उनकी जो चार्म है, मैं कहूँगा, या उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, वो हम सबको झलकता है, हम सब देखते हैं, हम सब समझते हैं. तो डेफिनेटली वो तो गिवन है कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म आप पहनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पर यहाँ पे हमने बहुत सारे पहलू दिखाए हैं, चाहे उनके कॉमरेड्स कैसे होते हैं, एक हमने छोटी सी जर्नी दिखाई है कि जब वो शुरुआत करते हैं और कैसे वो मैच्योर होते हैं बैटलफील्ड में. विष्णु सर, आपसे पूछना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर, नॉट विक्रम बत्रा, लेकिन जो कारगिल है उसके ऊपर कुछ फिल्में पहले बनी है, आपकी कितनी कोशिश रही कि इस फिल्म को उनसे थोड़ा अलग दिखाएं? वो चैलेंजेस आपके लिए क्या थे? नहीं, माय होल इंटेंशन वाज नॉट टू मेक इट लुक डिफरेंट और अलग दिखाना है, तो वो इंटेंशन नहीं था. हाउ ऑथेंटिक आई कैन बी एंड हाउ रियल इट कैन बी. बिकॉज जो जैसे वॉर शूट किया था ना, तब दे वर शूटिंग, द वॉर हैपेंड ऑन अ स्लोप, इट नेवर हैपेंड ऑन अ फ्लैट सरफेस, So वैसा terrain choose करना है हमको. So that's when Kargil actually really helped us to see. We couldn't go to the peaks that they were filming. It was not possible. But at least we could match the kind of terrain that we could. So that was the authenticity that we were trying to. Not about trying to make it different from other films, but trying to be how truthful and how authentic we could actually make. So उसके हिसाब से हम focus कर रहे थे. That was the main focal point for us. कल करण ने हमें बताया किस तरीके से आप उनसे मिले थे, क्योंकि you wanted to portray this role. वो कहानी क्या थी? जी नहीं, इस पिक्चर की जो जर्नी रही है बहुत लंबी रही है. पहले शबीर बॉक्स वाला जो हमारे काश एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर हैं, वो आए थे विशाल बत्रा उनके ब्रदर के साथ, कि हमें विशाल ने कहा कि मैं भाई की
पिक्चर बनानी है और हमें लगता है कि शायद आप उसको सूट करेंगे। सो मुझे जानकारी थी पर इतनी डिटेल में नहीं उनके बारे में, और ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ। मुझे फर्स्ट मीटिंग में ही, इंस्टेंस में ही समझ आ गई कि मुझे ये पिक्चर करनी है। अब बहुत सारे हाथ बदले उसमें, अलग अलग प्रोड्यूसर्स आए, फिर फाइनली कुछ तकरीबन 2.5 साल बाद मैंने करण को बोला कि करण, ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन पिक्चर है जो मैं करना चाहता हूँ, बहुत ही स्पेशल स्टोरी है, तो आप प्लीज़ एज अ प्रोड्यूसर उसको देखें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। एंड उनकी तरफ से वही जवाब आया कि यार ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। एंड देन विष्णु वाज विद शकील भाई, विष्णु केम अबोर्ड। So we've all had a very odd journey. विष्णु की भी पहली हिंदी पिक्चर है। जी। इन्होंने बहुत बेहतरीन पिक्चरें बनाई हैं, बट हिंदी लैंग्वेज में नहीं। तो आई थिंक हम सबकी किस्मत में था कि ये पहली I think when it comes to this film, you know, Shersha, I think the film has its own destiny. Yeah. You know, so he is going to be Vikram Batra for you, and there cannot be better dimple than Kiara for you. And you got to shoot And he here. was meant to do I was meant to make, and I was meant to witness it along with them and just travel with them. ओके, लास्ट सवाल। प्रोमो की सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो थी लास्ट का डायलॉग, ये दिल मांगे मोर। जी। वो किसका आइडिया था? मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था उसको। वो विक्रम बत्रा। ये विक्रम बत्रा। या इट इज नॉट अ मेड अप डायलॉग। ये एक्चुअली में उन्होंने लाइन बोली थी अपने सीनियर्स को जब उन्होंने बत्रा टॉप को कॉन्कर किया था, एंड वही उनकी चार्म है। वही मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी लाइफ में सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं फियर, हम सब की लाइफ में अलग अलग तरीके से। बट विक्रम बत्रा जी ने उस फियर को बड़े ही स्टाइल से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से ओवरकम किया और कहा ये दिल मांगे मोर। जो Shersha is his code name. Shersha was a code name given by General Y.K. Joshi, and ये दिल मांगे मोर because point 5140 when Captain Vikram Batra and Sanjeev Jamal were capturing, they have to give their victory signal because they cannot give their real names, or they cannot. How would you indicate to your commanding officer that we have captured it, we have done, sir? So it was asked to Sanjeev Jamal. So Sanjeev Jamal came up with Oyaya. तो जो भी आप चाहते हो ना आप बोल सकते हो. Sir, I'm good. ये भी हो सकता है code. I'm good, sir. वो so soldiers he के gave ऊपर. Oyaya, and it broke everybody when Vikram Batra said ये दिल मांगे मोर. And that is when he actually first time mentioned ये दिल मांगे मोर. That was supposed to be his victory signal. So ये ट्रू कहानी है, ट्रू किस्सा है। तो आप भी तैयार रहिए बिकॉज 12 अगस्त को रिलीज हो रही है शेरशाह, और देखते रहिए, और आई एम श्योर देखने के बाद आपका भी दिल कहेगा कि ये दिल मांगे मोर। राज दीक्षित, ABP न्यूज़, द्रास। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।